हेलो मित्रों, वाशु सोलर कंपनी। मैं विजय यादव आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। इस वीडियो में हम ईस्टमैन ऑन ग्रिड इन्वर्टर को कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, फाइबर मॉनिटरिंग इंटरनेट से कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कितना यूनिट बना रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं सिखाऊंगा आज आपको। एक्चुअली में जो ईस्टमैन का ऑन ग्रिड सिस्टम वो दो तरीके से मॉनिटर होता है। दो दो सेटिंग्स होती हैं उसमें। दो तरीके से आप उसको वाइबर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पहला, मैं आप जो आपको बताऊंगा आज मैनुअल तरीका बताऊंगा, और इसमें एक तरीका और है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में ईस्टमैन ऐप डाउनलोड कर लिया था प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है ईस्टमैन सोलर। फिर ईस्टमैन सोलर में मैंने अपना मेल आईडी डाल के उसको वेरीफाई कर लिया था, और वेरीफाई करने ओटीपी वेरीफाई करने के बाद उसमें मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने बना लिया था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे घर का एक मैंने उसको वॉच कर रखा है और इसको ऑनलाइन वाइबर मॉनिटरिंग कर लिया इसकी सेटिंग। आज मैं इसी ऐप में एक और प्लांट ऐड करूँगा। तो जैसा देखिए, मैंने ये आपको ऐप ऊपर ऐप में ऐड का चिन्ह आता है प्लस का, उससे आप प्लांट नया ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लांट नेम डाल सकते हैं, किसी का भी ना प्लांट में आप लिख सकते हैं, घर का नाम किसी का कुछ भी लिख सकते हैं, प्लांट नेम। फिर सारी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, आपको पढ़ के केवल वही डाल देना है। दूसरे में आप एड्रेस डाल सकते हैं अपना। फिर सिस्टम टाइप पीवी प्लस ग्रिड, ऑलरेडी वो है ही। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन रेजिडेंशियल है ही। आप यहाँ पे प्राइस का भी डाल सकते हैं, आई करेंसी आईएनआर में आप कैसे रुपये यूनिट आपकी तरफ है, 8 रुपये 10 रुपये जो भी आप डाल सकते हैं। बाकी ऑप्शंस आप ऑप्शनल है, डालें या ना डालें। तो फिर आप सेव करके, ये आपको जो नेक्स्ट दिख रहा है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसको आप इग्नोर कर दें। फिर नीचे आएँ, फिर अगेन सेव पे क्लिक करें। फिर इग्नोर आ रहा है, फिर इसे आप इग्नोर करें। फिर अगेन सेव करें, तो ये प्लांट आपका क्रिएट हो जाएगा। एक प्लांट आपने ये क्रिएट हो गया। जैसे ही क्रिएट करेंगे, आपका ये ऐड डाटा लॉगर आएगा। जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें एक डाटा लॉगर लगा होता है। उस पे दो दो चीज़ें होती हैं, एक एपी करके उसका डाटा लॉगर नंबर होगा और नीचे पासवर्ड होगा उसका। इसको आप दो तरीके से कनेक्ट कर, पहला इस पे क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड से भी स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैनुअल एपी नंबर डाल के भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एंटर एसएन मैनुअल नंबर डालूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं एसएन, तो एंटर एसएन नंबर यानी सीरियल नंबर, उसका जो भी डिवाइस सीरियल नंबर होगा वो मैं डाल दूंगा। 29 करके उसमें लिखा होगा नंबर डिजिट्स, वो आप डाल दीजिए। वो डालने के बाद आप ध्यान पूर्वक नंबर बिल्कुल डाल दें आप सही से। नंबर डालने के बाद आप उसको चेक करके रीचेक करके कन्फर्म पे क्लिक करें। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट होगा, आपका मोबाइल उस डाटा लॉगर से कनेक्ट होगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तो आपको एसी मिलेगा। फिर ऐसा खुल जाएगा एक स्क्रीन, उसमें नीचे आप देख सकते हैं ये ऑफलाइन दिखा रहा है वाईफाई। फिर यहाँ पे वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है जिसमें आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, उसको आप अपने घर के पहले राउटर से जोड़ लीजिएगा, यानी घर पे जो वाई एयर फाइबर लगा होगा उससे आप जुड़े रहिएगा। जैसे ही आप वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो जिस नेटवर्क से आपका मोबाइल जुड़ा होगा वही नेटवर्क आपको तुरंत आपके इस वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में वही नेटवर्क आ जाएगा। फिर उस नेटवर्क का जो पासवर्ड होगा आप पासवर्ड डाल के और स्टार्ट टू कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरा ओप्पो नाम से एक दिखा रहा है, मेरे एयर फाइबर का नाम मैंने ओप्पो रखा है, वो शो कर रहा है नेटवर्क। उसका पासवर्ड डाल के और मैं फिर उसको स्टार्ट टू कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे फिल करता हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद मैंने ये कनेक्ट क्लिक कर दिया। अभी देखिए, अभी ये वाईफाई और टेस्टिंग कर रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है उस डट लॉगर से मेरा ऐप। और ये कनेक्ट करते समय ये ध्यान दीजिए कि आप उस मशीन से जितना भी मिनिमम दूरी हो, 1 मीटर 2 मीटर, ज़्यादा दूर ना खड़ा हूँ, कुछ प्रयास ये करें कि ऑन ग्रिड सिस्टम के पास ही आप रहें। जैसा कि जैसे ही वो मेरे ऐप ने उस डाटा लॉगर से कनेक्ट कर लिया, अब वो ऑप्शन दे रहा है कि क्या दे रहा है, ये जो एपी नंबर है इससे आप कनेक्ट करने को बोल रहा है। तो फिर आप उस एपी से कनेक्ट करिए।
जैसा कि देख सकते हैं आप, ये कनेक्ट टू डिवाइस, ये जो ऐप है ये उस डाटा लॉगर से कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट कर, फिर ये एपी करके दिया है मैसेज, एपी पे कनेक्ट करें, ये वाईफाई में आपको लेके जाएगा। वाईफाई में वो एपी जो डाटा लॉगर है वो शो करेगा, उसका जो हॉटस्पॉट है वो शो करेगा। तो जैसे ये एपी करके डिवाइस शो कर रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और उसी डिवाइस में आपको उसका पासवर्ड दिया होगा, नीचे पासवर्ड लिखा होगा। क्या इंस्ट्रूमेंट इन्वर्टर में बहुत सारे ऐसे डाटा लॉगर लगे होते हैं, बहुत सारों में डाटा लॉगर केवल उसका टावर निकला होता है। तो आप साइड में उसके सीरियल नंबर दिए होते हैं, बॉडी की राइट हैंड साइड में ऊपर लिखा होता है एपी नंबर और पासवर्ड, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब एपी मैंने एपी का जो डिवाइस डाटा लॉगर था उसको मैंने पासवर्ड डाल के इसको कॉन्फ़िगरेशन पे कर दिया। जैसे ही कॉन्फ़िगर देखिए, अब कनेक्ट टू डिवाइस के बाद ये कॉन्फ़िगर स्टेज में आ गया, सेकंड स्टेज में आ रहा है ये। अब ये मेरा जो मोबाइल है उससे कनेक्ट कॉन्फ़िगर हुआ, रिस्टार्ट हुआ, ये वेरीफाइड होगा उसके बाद और फिर सक्सेस लिखेगा। अब ये वेरीफाइड हो रहा है, ये सक्सेस, यानी आपके घर का जो एयर फाइबर है वो डाटा लॉगर से कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे आपको एक स्क्रीन आ गई, आप ऊपर डन करेंगे, प्लांट आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या है, आप देख सकते हैं कि जो डाटा लॉगर है उसने जो डेटा था वो सर्वर पे डाल दिया, कि अभी ये सर्वर ऑनलाइन, आप मेरा इस मैप के थ्रू वॉच कर पा रहा हूँ मैं, कि मेरा जो प्लांट है 35.9% वर्क कर रहा है, यानी कि 2 किलोवाट का प्लांट है और इस सुबह के 9 बज रहे हैं और 718 वाट ही जनरेट कर रहा है। तो प्लांट मेरा कनेक्ट हो गया बहुत ही ईज़िली। तो 718, अभी क्या है कि दिन में जब धूप और बढ़ेगी और रेडिएशन और सन से और रेडिएशन ज़्यादा आएगा, तो उस समय ये जनरेशन और बढ़ जाएगा और ये जनरेशन 2 किलोवाट तक पहुँच जाएगा। तो और ये मेरा 2 किलोवाट का प्लांट है, तो 2 किलोवाट प्लांट एवरीडे 8 से 10 यूनिट ही क्रिएट कर देता है। 8 से 10 यूनिट, 11 यूनिट भी पीक जाता है। तो अब ऐसे क्या कि मैं इसमें अब मैंने मॉनिटरिंग कर लिया, अब मैं इसमें क्या कि मंथ का देख सकता हूँ, ईयर का देख सकता हूँ, एवरीडे का वॉच कर सकता हूँ, कितना मेरा रोज़ कितना बना रहा है यूनिट्स, कब कितना बना रहा है, किस समय कितना बना रहा है, वो सारा चीज़ें मैं इसमें ऐप के थ्रू वॉच कर सकता हूँ। तो मित्रों, क्या है कि अब सोलर से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे इसमें और भी सोलर से रिलेटेड वीडियोज़ आएँगी और इसमें ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वीडियोज़ आएगा। तो आप इस चैनल को सीखने के पर्पज़ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। विशेष तौर पे इस पे सोलर की वीडियोज़ आएँगी और पीएम सूर्य घर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं विजय यादव, वासु सोलर कंपनी, जितना प्रयास हो सकेगा आपकी मदद कर सकूँगा, करूँगा। तो मित्रों, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। इसका स्टमैन का दूसरा जो तरीका है मॉनिटरिंग का, वो भी मैं इसको जल्द ही एक वीडियो बना के डाल दूँगा, जिससे आप और जानकारी अपनी बढ़ा सकेंगे। और सोलर की अब नई-नई वीडियोज़ आएँगी, सोलर कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिवाइस क्या, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें वीडियो में प्रयास करूँगा इस वीडियो में बताऊँ। मशीन वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगी। इन्वर्टर रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। वासु सोलर कंपनी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।